मसीह यीशु के अजीम नाम में आप सबको सलाम। एक बार सैमुएल बहुत गमगीन था साउल के लिए, और उस वक़्त में खुदा ने सैमुएल से बात की और उससे कहा, तू बैतलहम को जा और वहाँ पर यिस्सी के घर उसके बेटों में से जिसके बारे में मैं तुझे कहूँगा उसे बादशाह होने के लिए मसा कर दे। सो सैमुएल वहाँ गया और खुदा ने दाऊद के बारे में कहा और सैमुएल ने दाऊद को बादशाह होने के लिए मसा कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मसा होने के बाद भी दाऊद क्या करता था? दाऊद भेड़ बकरियां ही चराता था। उसे फौरन महल में नहीं पहुंचा दिया गया। लोगों ने फौरन से उसे बादशाह एक्सेप्ट नहीं कर लिया। वो अपना वही काम करता था जो वो पहले करता था। वो भेड़ बकरियां ही चराता था। एक बार क्या हुआ, बाइबल बताती है कि साउल पर खुदा का रूह था, लेकिन एक बार खुदा की रूह से जुदा हो गई और खुदावंद की तरफ से एक बुरी रूह आकर उसे तंग करने लगी। तब साउल के हाकिमों ने उससे कहा कि कोई बाहर बरबत बजाने वाला हो जो हमारे आका के लिए बरबत बजाए और उसकी बेचैनी उससे दूर हो। अब जरा गौर कीजिए, लिखा है वहां पर एक जवान था और उसने कहा कि मैं एक माहिर बरबत बजाने वाले को जानता हूं, वो बैतलहमी यिस्सी का बेटा दाऊद है। और उसके कहने के मुताबिक दाऊद को महल में बुलाया गया। दाऊद को बादशाह तो पहले ही मसा कर दिया गया था, लेकिन महल में वो अब पहुंचा है और उसके महल में पहुंचने की वजह वो जवान सिपाही बना है। अब ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं? हम कभी कभी अपने इल्म की तरफ, अपनी पढ़ाई, अपनी क्वालिफिकेशन की तरफ गौर करते हैं। हाँ, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो शायद बाइबल उस तरह से प्रीच नहीं कर पाता। लेकिन मेरे भाई, मेरी बहन, आप एक काम कर सकते हैं। आप किसी को खुदा के घर की राह दिखा सकते हैं। आप किसी दाऊद को महल तक पहुंचा सकते हैं। वो एक आम सा सिपाही था, लेकिन वो दाऊद को महल तक पहुंचाने का जरिया बन गया। बहुत सारे हाकिमों की जब गवाहियों को आप सुनते हैं, वो किस तरह मसीह में आए, तो आपको एक बात सीखने को मिलेगी। कोई आम सा भाई था, उनका कोई रिलेटिव, उनका कोई दोस्त, जिसने कहा, मेरे भाई, मेरी बहन, आज चर्च चल। और वो उनके कहने पर खुदावंद की हजूरी में गए और खुदावंद ने उनकी ज़िंदगियों को बदल दिया और आज वो सारी दुनिया में अंजील की मुनादी कर रहे हैं। शायद आपका किसी को कहना, किसी को खुदा की हैकल में लेकर जाना, उसकी ज़िंदगी बदलने का और उसके वसीला से कई ज़िंदगियों के बदलने का जरिया बन जाए। साउल जब दमिश्क की राह पर जा रहा था, खुदावंद उस पर जाहिर हुआ। खुदावंद ने उससे बात की। खुदावंद ने उसे हुक्म दिया कि तू दमिश्क में यहूदा के घर ठहर जा। दमिश्क में भाइयों में से एक भाई था जिसका नाम हनन्याह था। खुदावंद ने उससे बात की और उससे कहा, जा और जाकर साउल को बीना कर। हनन्याह गया, अपनी जान की परवाह किए बगैर गया और जाकर उसने साउल को बीना किया और उस पर जाहिर किया कि खुदावंद तुझे इस्तेमाल करना चाहता है। और साउल अंजील की मुनादी फिर पूरी दुनिया में करने के लिए निकल पड़ा। साउल को पालूस बनाने में उसने भी एक हिस्सा, अपना किरदार अदा कर दिया। शायद खुदा आपके हाथों से किसी साउल को पालूस बनाना चाहता है। सो मेरे भाई, मेरी बहन, आए हम सब खुदावंद की बादशाही के लिए काम करें। वो जल्द आने वाला है। अपने इर्द गिर्द गौर कीजिए। अगर आपको कोई भाई, कोई बहन ऐसा मिलता है जो गुनाह में ज़िंदगी गुजार रहा है, अगर आप खुद उसे प्रीच नहीं कर सकते, तो आप उसे हैकल में लेकर जा सकते हैं, जहाँ पर खुदा के हादिम उसे कलाम सुनाए और वो निजात पाकर खुदावंद की खिदमत के लिए तैयार हो सके। यीशु मसीह के पास एक मफलूज को लाया गया और जब देखा कि रास्ता नहीं है, कुछ लोगों ने छत फाड़ कर उसे लटकाया और वो यीशु तक पहुंचा दिया गया।
यीशु ने उसे चंगा कर दिया। लोगों के बारे में जो उसे लेकर आए थे, बाइबल में जिक्र है कि उन्होंने कुछ किया। आज हम खुदावंद की बादशाही की मुनादी के लिए क्या कर रहे हैं? गौर कीजिए, उस लड़के पर जो दाऊद को महल में लेकर जाने का जरिया बन गया, उसका नाम भी नहीं लिखा, लेकिन उसने एक बड़ा काम किया। शायद आपका किसी को कहना एक बहुत बड़ा काम हो, शायद आपके कहने से एक खादिम तैयार हो जाए, शायद आपके किसी को खुदा की हजूरी में ले जाने से कोई साउल पौलुस बन जाए। खुदावंद आपको बरकत दे।